अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड और सप्लाई दोनों की मौजूद होती हैं। एक की 5 यानी कि दोनों की 10, 5 फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड 5 फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों की मौजूद होती हैं। तो आपको 10 याद नहीं करनी, 10 समझनी पूरी ज़रूरी नहीं है। आपसे अगर सिर्फ डिमांड की 5 को भी क्लियर अपना पक्का कर लेते हैं तो सप्लाई की 5 भी आपकी खुद ही पक्की हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही सेम होती हैं। तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे आसान इलास्टिसिटी के साथ, जो कि है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम अगर कैलकुलेशन के लिहाज से इसको सबसे पहले देखें तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी कैसे आता है मैंने तो बताया ही नहीं था। इन्फिनिटी जो है हमारे पास आता है जब आपका डिनोमिनेटर का आंसर ज़ीरो आ रहा होता है, यानी डिनोमिनेटर आपका कैलकुलेशन के बाद ज़ीरो आएगा तो आपका वो इन्फिनिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी आ जाती है। अब आपकी प्राइस 6 रुपये पे आप बेच रहे हैं, ठीक है, और आपने 6 रुपये के अंदर ही जो है आपने एक बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई एक लो और एक फ्री दे दिया जाएगा। तो जो लोग एक परचेज़ करने आए थे $6 में, उन्होंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, यानी कि वो एक से अब 2 क्वांटिटी के ऊपर आ गए। तो प्राइस तो कांस्टेंट है, जबकि उनकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये जो है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई इतने सारे ग्राफ हैं, ये याद कैसे रखा जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ई आता है। मैं इस तरीके से बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ पे इसका जो ये कर्व है ये स्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। परफेक्टली से तो आप ये याद रख लें सबसे पहले कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये ई शेप आप बनाएंगे, और इलास्टिक, इलास्टिक मतलब ई का बॉटम अगर आप देखें तो हमारे इलास्टिक के कर्व से कितना ज़्यादा वो जो है हमारा मैच कर रहा है, ये देखें। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बच्चों को बताता हूँ कि आप ई का नीचे का जो हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि ई के नीचे का हिस्सा फ्लैट है, तो इसलिए परफेक्टली इलास्टिक जो है वो ई के बॉटम हिस्से की तरह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाएं अपने पास, तो इसी का भाई समझ लें या बहन समझ लें, कुछ भी बोल सकते हैं आप, परफेक्टली इन इलास्टिक। पिछला हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक। अब इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता था, ये वर्टिकल होता है, यानी कि वाई एक्सिस के जो है वो पैरेलल मौजूद होता है। ये कुछ इस तरीके का बनता है कि इसमें प्राइस यहाँ होती है, इसमें क्वांटिटी यहाँ होती है, और इसका कर्व। क्वांटिटी आपने 4 लेनी है, 4 आप कुछ खा रहे हैं। अब 10 रुपये की बिके, 20 की बिके, 50 की बिके, कि 100 की बिके, आपने खानी उतनी ही है, आप कम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर हमने जो है 4 क्वांटिटी रखी हुई थी, जबकि हमारी प्राइस $3 से बढ़ के $6 हो गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही थी, लाइफ सेविंग ड्रग की बात हो रही थी। अब हमारा जो है उसकी बात हो रही थी, दवाइयों की इस तरीके की बात हो रही थी हमारी, जो कि हम जितनी भी महंगी हो जाए हम उसको कम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो इसलिए जो है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आई शेप में बनता है। अगर हम इसके नीचे जो है 2 लाइनें ऐसे लगा दें ऊपर नीचे तो ये आई बन जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि ये इन इलास्टिक, यानी कि आई जो है इसका पहला लेटर उससे बनता है। ठीक है, और इसके ग्राफ में कोई जो है इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान से आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्ट की भी बात है कि प्राइस जितनी भी ऊपर जाए, आपका कंजप्शन इतनी सस्ता होता है सॉल्ट, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, तो वो लोगों को इतना फ़र्क उससे नहीं पड़ता, वो सेम अमाउंट ऑफ कंजप्शन उसकी कंटिन्यू रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास सॉल्ट की मिकदार कंजप्शन की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें कंज्यूम करना लाजमी है, बिना सॉल्ट के खाना नहीं बन सकता फीका फीका। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यूनिटरी यानी कि यूनिट, यूनिटरी बराबरी। ठीक है, यूनिटरी को बराबरी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब एक की, अगर एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो एक प्राइस बढ़ेगी, 2 क्वांटिटी बढ़ाओगे 2 प्राइस बढ़ेगी, 3 क्वांटिटी बढ़ाओगे 3 प्राइस बढ़ेगी। ठीक है,
अगर कोई चीज़ यहाँ पर आप सपोज़ कर लें, इसमें जो है आपने एक चीज़ ली 10 रुपए की, तो आपने दो चीज़ जब ली तो वो 20 रुपए की हो गई, तीन ली तो 30 रुपए की। यानी कि जितनी प्राइस बढ़ रही है या जितनी प्राइस बढ़ रही है उतनी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, 10 रुपए की एक चीज़ थी और 10 लोग ले रहे थे, आपने 11 रुपए की करी तो 9 लोग लेने लगे, 12 रुपए की करी तो 8 लोग लेने लगे। एक अगर यूनिट जो है आपकी प्राइस का बढ़ रहा है तो एक यूनिट कंज्यूमर का डिमांड का कम हो रहा है, यूनिटरी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका आंसर जो है हमारे पास हमेशा 1 के अंदर आता है कैलकुलेशन के थ्रू देखें, और जो लास्ट मैंने आपको बताया उसका आंसर जो है वो 0 के अंदर इन इलास्टिक का आता है, और इलास्टिक का तो इन्फिनिटी आता है, वो मैं परफेक्टली इलास्टिक का इन्फिनिटी आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिटरी का जो है हमारे पास 1 आता है, क्योंकि ये एक ही तरफ से दोनों बढ़ रहे होते हैं, तो ये आंसर 1 आता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट आ जाता है लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। सही है, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये हमारे पास नेसेसिटी आइटम होते हैं, पेरिशेबल आइटम होते हैं, वो आइटम होते हैं जो बहुत लंबे अरसे के लिए हम सेव नहीं कर सकते, जैसे कि गेहूँ, आटा, चावल, दालें, इस तरीके की चीज़ें, ये ख़राब होने का खदशा मौजूद होता है। तो इसको हम ज़्यादा देर रोक नहीं सकते, इनको फ़ौरन सेल किया जाता है। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है कि भाई जब ये मार्केट में आते हैं तो इनकी प्राइस अगर बढ़ती है या इनकी प्राइस जो है अगर कम होती है तब भी इनकी डिमांड थोड़ी ही बढ़ती है। क्यों थोड़ी बढ़ती है इनकी डिमांड? क्योंकि अगर सप्लायर बेच रहा है लेकिन अगर डिमांडर ज़्यादा ले लेगा तब भी उसके पास भी तो ख़राब ही होगी ना। ये तो नहीं है कि उसके पास चली गई तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उसको भी तो टाइम रख के यूज़ करेगा वो। तो इसका कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, यानी कि थोड़ा सा आई की तरह ही होता है लेकिन टेढ़ा। इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक है तो आई जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा सो रहा है। आई जो है वो लेटने की कोशिश कर रहा है। सही है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर एक यूनिट की प्राइस कम हुई है तो 3 यूनिट 4 यूनिट जो हैं वो हमारे पास जो है कंजप्शन बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि एक यूनिट प्राइस कम हुई कि तो 100 यूनिट बढ़ गए। उसके लिए अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट अपना जो है वो देखना पड़ेगा, और लास्ट अपना देखना पड़ेगा जो कि है मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक जो है ना 1 रुपये अगर कम हुए तो 10 लोग 20 लोग 30 लोग इसको ख़रीदने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा गाड़ियों की। किसी गाड़ी पे अगर जो है 2 लाख रुपए कम हो गए, सिर्फ 50 लाख की गाड़ी थी, 2 लाख रुपए उसके ऊपर कम हो गए तो 48 में वो अभी आपको दस्तयाब है। तो 48 में लोग पागलों की तरह उसको लेना शुरू हो जाएंगे कि यार गाड़ी इतनी सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस यहाँ थी तो ये डिमांड थी। अब प्राइस ज़रा सी डिफरेंस आया तो कितनी ज़्यादा डिमांड चेंज हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका बना हुआ भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्राफ के अंदर ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, तो इसके अंदर भी देख लीजिएगा ग्राफ के अंदर और समझने की कोशिश करिएगा कि जो है जब आपकी प्राइस यहाँ थी तो ये डिमांड थी, प्राइस हुई ज़रा सी कम, देखें ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम हुई है बिल्कुल, और डिमांड कितनी ज़्यादा, ये देखें ये डिमांड इंक्रीज़ हो, दिखाता हूँ मैं आपको, ये डिमांड इंक्रीज़ हुई है और इतनी सी प्राइस डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, थोड़ी सी प्राइस कम हो या बढ़े लेकिन डिमांड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए तो वो इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है। थोड़ा सा क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाए जबकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, प्राइस 10 रुपये से 50 रुपये हो गई लेकिन लोग कम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आटा चावल के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। या प्राइस 50 रुपये से 10 रुपये हो गई लेकिन लोग स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद यूनिटरी में भी कुछ इसी तरीके का होता है, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इन इलास्टिक का जो है हमारे पास आंसर 1, 0 और यानी कि 1 से कम होता है। सही है, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हमारे पास होता है लेस इलास्टिक का या इन इलास्टिक का, ये जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास नीचे मोर इलास्टिक में लेस देन 1 होता है। सही है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।